बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे वक्त के एक ऐसे अजीम नबी की जानिब जिन्हें अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हिकमत अता फरमाई बल्कि जिनकी बादशाहत ज़मीन के साथ साथ जिन्नात और हवाओं पर भी कायम थी। हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें कुरान मजीद में एक ख़ास मुकाम दिया गया है। आइए उनकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ वाक़यात को जानते हैं और सीखते हैं वो असबाक जो आज भी हमारे लिए मशले राह हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ख़ुद भी एक नबी और अजीम बादशाह थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से ज़हीन, बुरदुबार और इल्म दोस्त थे। उनके वालिद ने उनकी तरबियत बड़ी नरमी और इल्म व हिकमत के साथ की। एक दिन का वाक़या है कि दो औरतें एक बच्चे को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला सुनाया और बच्चा एक औरत के हवाले कर दिया गया जो कि उस बच्चे की असल माँ नहीं थी। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की कि वो इस तनाज़े का फ़ैसला करना चाहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी। उन्होंने बच्चा उन औरतों से लिया और फ़ौरन अपनी तलवार निकाली और कहा कि मैं इस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। ये सुनकर एक औरत तड़प कर बोली, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, बल्कि ये बच्चा इस दूसरी औरत को दे दीजिए। ये सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, तुम ही इस बच्चे की असल माँ हो, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को टुकड़े टुकड़े होता कभी नहीं देख सकती। इस तरह वो बच्चा उसकी असल माँ के हवाले कर दिया गया। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत का पहला मुज़ाहरा दुनिया ने पहली बार देखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से एक ऐसी बादशाहत की दुआ की जो किसी और को ना मिली हो। उन्होंने दुआ की, है मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें ऐसी सल्तनत दी जो जिन्नात, परिंदों, दरिंदों और हवाओं पर भी मुहीत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान, जिन और परिंदे शामिल होते थे। सबको कतार दर कतार खड़ा किया जाता था। कुरान मजीद में सूरह नमल में बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ जा रहे थे तो चुंटियों की एक रानी ने चुंटियों को ख़बरदार किया, ऐ चुंटियों, अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल दें। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुंटी की ये बात सुनाई, जिसको सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसे काम करने की तौफीक दे जिस पे आप मुझसे राज़ी हो जाएं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली तो हुदहुद गायब था। कुछ देर बाद हुदहुद आया और उसने बताया कि वो सबा की एक कौम को देख कर आया है जिनकी मलका बल्कीस सूरज की पूजा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए मलका बल्कीस के लिए ख़त रवाना किया जिसमें उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दी गई। मलका ने मशवरा करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तहाइफ भेजे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता फरमाया है वो तुम्हारे तोहफे से बेहतर है। मलका बल्कीस ने खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का इरादा किया। फिर मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए रवाना हुई। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके अंडर जो मखलूक़ात थीं उनसे पूछा कि तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त यहाँ लेकर आएगा। एक कवि जिन ने कहा कि मैं मलका बल्कीस का तख्त आपके सामने लाऊंगा। आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं वो तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। फिर उनमें से एक ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त यहाँ पे हाजिर कर दूंगा। फिर तख्त फ़ौरन हाजिर हो गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मलका बल्कीस आई तो उसने अपना तख्त पहचान कर कहा, ये तो मेरा ही तख्त है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे ईमान की दावत दी और वो ईमान ले आई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक वक्त तक ज़िंदा रखा, यहाँ तक कि वो खड़े खड़े अपने असा पर झुके हुए दुनिया से रुखसत हो गए। जिन्नात उनके हुक्म से काम करते रहे, ये समझे बगैर कि वो वफ़ात पा चुके हैं, यहाँ तक कि उनका असा दीमक ने खा लिया और वह ज़मीन पर गिर गए।
تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے تھے۔ اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکمت، صبر اور عدل سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری ہمیں بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ دنیاوی بادشاہت بھی عارضی ہے، اصل طاقت ایمان اور علم میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے علم، قوت اور اختیار کو صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس نبی یا اسلامی واقعہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔